नमस्कार। क्या आप लोग जानते हैं कि ईरान में जो अभी शांति है, इसके पीछे राज क्या है? दरअसल अमेरिका की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई थी ईरान के ऊपर हमला करने की, लेकिन अमेरिका अंत समय में ईरान से हमले से पीछे हट गया। इसके पीछे एक ऐसा राज है जो आप लोगों तक बहुत कम पहुंचा है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान के अभी ताजा हालात क्या हैं। ईरान में जो सत्ता विरोधी प्रदर्शन वहां पर हो रहे थे, प्रदर्शन लगभग रुक गए हैं। ऐसी कोई खबर वहां से नहीं है कि वहां पर सत्ता विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब ईरान की सरकार की ओर से भी और दूसरे जो एक अमेरिका में मौजूद एक HRANA यानी कि ह्यूमन राइट एसोसिएशन न्यूज एजेंसी थी, जो लगातार आंकड़े दे रही थी, उनकी ओर से लगातार आंकड़े आ रहे हैं। HRANA, इसका ये कहना है कि करीब वहां पर 3,000 लोग, जो वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, लोग मारे गए हैं। 3,000 लोग, ये इस एजेंसी का कहना है। और इनका कहना है कि इसमें करीब 150 से 200 लोग इसमें पुलिस वाले हो सकते हैं, जो वहां पर मौजूद थे, उनकी भी इसमें मौत हुई है। और इसके अलावा जो ईरान का स्टेट टेलीविजन है, यानी कि वहां का जो सरकारी टीवी है, वो कहता है कि इसमें 300 लोग मारे गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान को धमकी दी, ईरान के ऊपर दबाव बनाया। ईरान वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे, उनको मार रहा था और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों को पकड़कर, गिरफ्तार कर फांसी में लटकाने की तैयारी भी वहां पर हो गई थी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि उनकी धमकी और दबाव के बाद ईरान ने ये इरादा छोड़ दिया। उन्होंने वहां पर जो ईरान की पुलिस और ईरान के शासन की ओर से जो वहां पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, वो कार्रवाई बंद कर दी और प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चलानी बंद कर दी। और जिन लोगों को वहां पर फांसी दी जानी थी प्रदर्शन के आरोप में, वो भी ईरान ने बंद कर दिया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये दावा है कि उनकी धमकियों की वजह से 800 लोग वहां पर उनको फांसी दी जा सकती थी और वो बच गए हैं, ये उनका दावा है। और दूसरी ओर ईरान का भी ये कहना है कि प्रदर्शन अब लगभग बंद हो गए हैं। और साथ ही साथ कुछ दिनों पहले आपको याद है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, पेजेशकियान, उनका ये कहना था कि हाँ, ईरान में जो प्रदर्शन हुए थे उसके जो मूल कारण हैं, उनकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया। अगर उस ओर हमने ध्यान दिया होता तो ये प्रदर्शन वहां पर नहीं होते। तो कुल मिलाकर ये स्थिति अभी सामान्य हो गई है। और जो ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव था कि अमेरिका हमला करने वाला था, ऐसा भी अब नहीं होने वाला है। अमेरिका की ओर से लगभग ये साफ कर दिया गया है कि अब ईरान के ऊपर हमले की भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि ये सही है कि जो अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। और ईरान के अलावा जो दूसरे देशों में जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, अमेरिका वहां पर अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला करने की पूरी कार्रवाई कर ली थी, आप लोगों तक लगातार खबर पहुंच रही थी कि किस तरह से जो पेंटागन है, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान में कहां कहां पर हमला किया जा सकता है, ये सब पूरी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप को दे दी थी और हमले की लगभग तैयारी हो गई थी। लेकिन अंत समय में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को वहां पर हमले से पीछे हटना पड़ा? इसके पीछे जो कारण है वो काफी दिलचस्प है समझना। वही मैं आपको बताना चाहता हूं। और ईरान में क्या कुछ प्रदर्शनों के कारण हैं, मोटा मोटी आपको बता दूं कि वहां पर जो ईरानी मुद्रा की कीमत है वो 90% गिर गई है। तो उस कारण से वहां पर सबसे पहले व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू किया और उसके बाद ये प्रदर्शन पूरे सत्ता विरोधी प्रदर्शन के रूप में पूरे ईरान में फैल गए। और अब तक के ईरान में सत्ता के खिलाफ ये सबसे बड़े और सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन इनको कहा जा सकता है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब अमेरिका ने धमकी दी कि ईरान के ऊपर हमला कर देंगे अगर वो प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चलाएगा या प्रदर्शनकारियों को फांसी पे लटकाएगा, और ईरान में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। और अमेरिका, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से जो बयान आ रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको ये अपील की जा रही थी कि आप लोग अपने संस्थानों को कब्जे में ले लो, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, प्रदर्शन करो। इस जो खामनेई के नेतृत्व में वहां पर जो एक इस्लामिक शासन है, इसको सत्ता से हटाओ, इस तरह की बातें वहां पर आ रही थी और प्रदर्शन भी इससे काफी भड़क रहा था। और यही कारण है कि ईरान बार बार कह रहा है कि जो प्रदर्शन हुए हैं, जो हिंसा हुई है,
उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका ने इसको भड़काया और साथ ही साथ इसराइल पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं ईरान की ओर से। कहा जा रहा है कि इसराइल ने भी वहां पर न सिर्फ प्रदर्शनों को भड़काया बल्कि गुप्त तौर पर इन प्रदर्शनों को भड़काने में मदद की, वहां हथियार पहुंचाए। तरह तरह के ईरान के और अमेरिका के अपने अपने दावे हैं। अब हुआ क्या कि जब हमला करने वाला था अमेरिका ईरान के ऊपर, तो ईरान के आसपास के जो देश हैं जिसमें सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, मिस्र है और दूसरे जो देश हैं, इन्होंने वहां पर जो सिचुएशन बनी थी उसको देखना शुरू किया। ये सिचुएशन जब ईरान और अमेरिका के बीच में जब जब तनाव बढ़ा है, चाहे जब ईरान के ऊपर वहां पर जो परमाणु फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला किया गया, या उससे पहले सुलेमानी का हत्या की गई, तो उस समय भी ईरान की ओर से बदला लिया गया था। और इराक और कतार में जो अमेरिकी बेस हैं वहां पर ईरान की ओर से हमला किया गया था, मिसाइल दागी गई थी। कोई नुकसान नहीं हुआ था और ये कहा जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं तनाव को खत्म करने के लिए एक तरह से एक बदले का मौका ईरान को दिया गया है। इस बार क्या हुआ कि ईरान की जो सत्ता है खामनेई के नेतृत्व में, वो सत्ता के वजूद को खतरा हो गया। एक तो क्या हुआ कि देश के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। ऐसे विरोध प्रदर्शन ईरान में हालांकि होते रहते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हुआ। तो इसके बाद अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था। अब जो अरब के देश हैं, चाहे सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, मिस्र है, इनको लगा भाई कि अब जब अमेरिका अगर ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी तो पहले ही दिखाई थी कि वो मिसाइल दाग सकता है, कतर तक दाग सकता है, इराक तक दाग सकता है। तो अमेरिका माफ कीजिएगा, ईरान क्या करेगा कि बदले की कार्रवाई के तहत जो बाकी खाड़ी के देश हैं वहां पर जो अमेरिकी बेस हैं उन पर हमला करना शुरू कर देगा, इसराइल में हमला करना शुरू कर देगा। तो ये सकते में आ गए देश, सऊदी अरब, ओमान, कतर, यूएई, मिस्र, यहाँ तक कि तुर्की, तुर्की जैसा देश भी सकते में आ गया। तो उसके बाद ये सारे देश, इन्होंने अपील की अमेरिका से, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस में इन्होंने संपर्क किया इन देशों के अधिकारियों ने, और कहा कि आप अगर ईरान के ऊपर हमला करोगे तो ईरान जो बदले की कार्रवाई करेगा उसमें हमको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इस पूरे इलाके में, जिसको वहां से वो लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं, हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, पूरे इलाके में पहले ही अस्थिरता है। कहीं हमास, हिजबुल्लाह, यमन की हालत खराब है, दूसरे सीरिया में हालत खराब है। तो वैसे ही अस्थिरता है और अस्थिरता यहाँ पर फैल जाएगी, आर्थिक नुकसान होगा। और ईरान की जो कैपेबिलिटी है वो अमेरिका के बराबर तो नहीं है, लेकिन वो कैपेबिलिटी इतनी है कि वो आसपास के देशों को नुकसान पहुंचा दे। तो ये लोग गए अमेरिका के पास, तो इन्होंने अमेरिका को कन्विंस किया कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यही एक मेन कारण है कि अमेरिका को बैक ट्रैक करना पड़ा, ईरान पर हमले से पीछे हटना पड़ा अमेरिका को। साथ ही साथ ये भी खबर है कि इन देशों ने ईरान से भी संपर्क किया और ईरान से संपर्क करके कहा कि अगर अमेरिका के साथ तनाव कम करना चाहते हो या अमेरिकी हमले से बचना चाहते हो तो आप अपने यहाँ जो प्रदर्शनकारियों पर आप लोग कार्रवाई कर रहे हो उस कार्रवाई को बंद करो। और साथ ही साथ अगर फांसी पे लटकाने का इस तरह का कोई आप लोगों ने फैसला लिया है तो उसको भी आप बंद करो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि अभी जो तनाव पहुंचा था ये लगभग 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 ये हमले तक पहुंच गया था। अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी कि वो ईरान के कुछ जो, जिसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं और उसके अलावा ईरानी सेना के कुछ संस्थान हैं, उन पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। एक ऐसा प्लान भी था कि किसी तरह से खामनेई के ऊपर हमला किया जाए, खामनेई को मारा जाए, इस तरह का भी प्लान था। लेकिन उस प्लान में भी ये हुआ कि अगर अमेरिका खामनेई को मारेगा तो वहां पर कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि खामनेई की जगह कोई जो वहां पर जो इस्लामिक एक शासन है वहां पर शिया क्लेरिक्स का, उन्हीं में से कोई खामनेई की जगह आ जाएगा और हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए इस विकल्प को भी नहीं चुना गया। और यही मुख्य कारण है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सैन्य तनाव है ये कम हो गया और कहीं ना कहीं अमेरिका को हमले से पीछे हटना पड़ा। और उसके बाद अब अमेरिका की ओर से लगातार ये बयानात आ रहे हैं कि वहाँ पर जो किलिंग्स हैं प्रदर्शनकारियों की वो बंद हो गई हैं। और साथ ही साथ ईरान ने फांसी देना वहाँ पर लोगों को बंद कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो ये तक दावा किया है कि उनकी धमकी की वजह से 800 लोगों को फांसी देने से ईरान रुक गया। लेकिन असल कारण जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो अरब देशों का डर था और वो भागे थे अमेरिका के पास, ये असल कारण था अमेरिका और ईरान के बीच में। इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा
सैन्य बयानों से तो तनातनी हुई, लेकिन कोई सीधी ऐसी हमले जैसी तनातनी यहाँ पर नहीं हुई। और फिलहाल ईरान के हालात अभी ठीक हैं। ईरान से जो फोटोग्राफ आ रहे हैं, हालांकि वहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल बंद है, लेकिन कुछ फोटोग्राफ जो वहाँ से आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि सन्नाटा छाया हुआ है वहाँ पर सड़कों पर, प्रदर्शन भी खत्म हो गए हैं। लेकिन ईरान में इस बार जो ये प्रदर्शन हुए हैं, ये कहीं न कहीं ईरान के लिए एक बड़ा सबक है। इसके बाद अगर वहाँ पर कोई इस तरह की चिंगारी फूटी और लोग प्रदर्शन करने आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए इसको सँभालना। और साथ ही साथ ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। उसमें कहीं न कहीं जो ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण, या ईरान की जिस तरह की नीति रही है इस पूरे इलाके में, हमास को, हिजबुल्लाह को समर्थन करना, हूती को समर्थन करना, ये सब कई सारे कारण हैं और कई सारे प्रतिबंध भी हैं। तो ईरान को अगर इस आर्थिक स्थिति से निकलना है जिससे उसकी जो जनता है वो सबसे ज़्यादा नाराज़ है, तो कहीं न कहीं ईरान को अब कूटनीति का रास्ता अपनाना होगा। उसको जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, जिन्होंने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाने में काफ़ी काम किया है, उनसे बातचीत करनी होगी और एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और नहीं तो अब जो ईरान की सत्ता है अली खामनेई के नेतृत्व में, जो वहाँ पर एक शिया क्लेरिक्स का जो एक शिया धर्मगुरुओं का एक शासन है और काफ़ी वो शासन अब कुख्यात हो चुका है, ये आने वाले दिनों में अगर बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।